घने जंगलों में रात के वक्त गंगाधर अपने गांव की ओर जा रहा था। तभी उसे बीचों जंगल में एक चुड़ैल मिल जाती है। डरावनी आंखें, लंबे नाखून। गंगाधर उसी चुड़ैल को देखकर डर जाता है और चुड़ैल से कहता है, अरे चू 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 चुड़ैल, मुझे मत मारना, मुझे मार कर मत खाना। मेरा एक परिवार है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? मुझे मत मारना प्लीज चुड़ैल जी। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? बड़ी दिनों बाद कोई सरपंच का चमचा मिला है, उसे की खातिरदारी तो कर लूं जरा। वैसे भी अगर मैंने तेरी खातिरदारी नहीं करी तो वो मुंडा मेरे हाथ कैसे आएगा? गंगाधर उस चुड़ैल से बहुत ही विनती करता है और रोते रोते उस चुड़ैल के पैर पर घुटनों के भर हो जाता है और बहुत विनती करता है, लेकिन वह चुड़ैल नहीं मानती और अपनी जादुई शक्ति से उसे मारकर वहां से उड़कर चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोगों को जंगल के बीचों बीच गंगाधर की लाश मिलती है। वह बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं, अरे भाइयों, ये तो हमारे गांव का ही मित्र गंगाधर है, लेकिन ये यहाँ पर ऐसे क्यों डरा हुआ है? जरूर इसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ होगा? अरे भाइयों, ये तो मर चुका है, लेकिन अब हम सरपंच जी से क्या कहेंगे? उसका एक लौता वारिस यही तो था। अरे बेचारे सरपंच जी, इस दुनिया में अकेले ही रह गए। उम्र तो उनकी हो चुकी थी, लेकिन शायद नीति को कुछ और ही मंजूर था। बेचारा उनका अच्छा खासा बेटा चला गया, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इसे कोई जंगली जानवर ने मारा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसे वही चुड़ैल ने मारा हो, जो कुछ दिनों पहले इस जंगल में रहती थी। शायद वो फिर से लौट आई है। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है, लेकिन अब हम भी क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है अब हमें सरपंच जी के पास चलना चाहिए और उन्हें पूरी बात बतानी चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें उस चुड़ैल के बारे में भी कुछ सोचना होगा, नहीं तो वो हम सबको धीरे धीरे कर मार डालेगी। वह तीनों ही सरपंच जी के पास जाते हैं। तीनों को उदास देखकर सरपंच जी बोले, अरे भाई बबलू, तुम तीनों ही उदास से लग रहे हो, क्या बात है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का निदान जरूर करूँगा। अरे सरपंच जी, मैं आपको ये बात कैसे बताऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सरपंच जी, दरअसल बात यह है कि वह चुड़ैल जो सिर्फ आपका नाम लेती रहती है, वह चुड़ैल वापस आ गई है और वह आपके बेटे को मार चुकी है। क्या क्या तुम ये सच बोल रहे हो किशोर? क्या वह पागल चुड़ैल वापस आ गई है और उसने मेरे बेटे को मार डाला? हाँ सरपंच जी, किशोर बिल्कुल ठीक कह रहा है। वह चुड़ैल फिर से वापस आ गई है और आपके बेटे को मार दिया है उसने। वो हम सबको मारने की कोशिश जरूर करेगी। इससे पहले वो हमको मारे, हमें उसका कोई उपाय करना होगा। मैं उस पागल चुड़ैल का कुछ न कुछ जरूर उपाय करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तुम एक काम करो, जंगल के बारे में सबको गांव में बता दो और कह दो कि कोई उस जंगल में ना जाए। वह सभी लोग ऐसा ही करते हैं और कोई भी कुछ दिन तक उस जंगल में नहीं जाता। जंगल में कोई ना आने के कारण चुड़ैल परेशान होकर गांव में ही घुस जाती है। अबे आओ गांव वालों, तुम कब तक बचते रहोगे मुझसे? कभी ना कभी तो मेरे शिकंजे में जरूर आओगे।
है। फिर अगले दिन सुबह अरे बबलू भैया, आपको पता है क्या, कल रात के हमारे गांव में वही पागल चुड़ैल घुस आई थी। मैं तो डर गया था, इसलिए चुपचाप से सो गया। अरे हाँ किशोर भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रात के वह चुड़ैल हमारे घर के आगे आकर पागलों जैसे चिल्ला रही थी और डरावनी हंसी हंस रही थी। हमें उस चुड़ैल का कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा, नहीं तो वो हमको खा जाएगी। क्योंकि आज अगर वह हमारे गांव में घुसी है, हो सकता है कल को हमारे घर में घुसकर हमें उठा कर ले गई तो हम क्या करेंगे। तभी वहाँ पर किशोर आ जाता है। किशोर अपने साथ एक तांत्रिक बाबा को भी लाता है। फिर किशोर कहता है, अरे भाइयों, हमको कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा, इसीलिए मैं इन तांत्रिक बाबा को लाया हूँ। यह तांत्रिक बाबा बहुत ज़्यादा जानते हैं, ये हमको चुड़ैल से मुक्ति ज़रूर दिलवा देंगे। देखो भाइयों, चंदन मेरे पास आया था और अपने गांव के बारे में सब कुछ मुझे बता दिया है, इसीलिए मैं चंदन और तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन बाबा जी, आप इस चुड़ैल को कैसे भगाओगे। अरे बबलू भाई, इसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास एक उपाय है। जैसे ही रात होती है, सभी गांव वाले बबलू को गांव के बीचों बीच खड़ा कर देते हैं। वह डरता डरता खुद से ही बातें करने लगता है। अरे बाप रे बाप, अरे गाँव वालों, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर कहाँ चले गए। अरे ओ गाँव वालों, तुम्हारा नाश मिटे, कमबख्तों, मुझे अकेला छोड़ गए। तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद वही पागल चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर बबलू बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। बड़े दिनों बाद एक शिकार हाथ आया है, तुझे ना जाने दूंगी। बहुत इंतजार करवाया मुझसे। अरे चुड़ैल जी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने आपका कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। अरे भाई चंदन, अब समय आ चुका है, ये लो, इस तलवार को ले जाकर उस चुड़ैल के शरीर में कपा दो, जिससे उस चुड़ैल से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। तांत्रिक बाबा की ऐसी बात सुनकर चंदन उस चुड़ैल के पास जाने लगता है। बबलू उस चुड़ैल को अपनी बातों में लगाए रखता है और चंदन पीछे से आकर उस चुड़ैल को तलवार मार देता है, जिससे वह मर जाती है। उस दिन के बाद वो गांव वाले खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगते